डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरिद्वार में रविदास जयंती पर आस्था में डूबे सीएम धामी। सिर पर कलश लेकर श्रद्धालु संग पैदल चले धामी। धामी बोले, यहां आकर धन्य हो गया। कहा, संत रविदास जी ने दिया समानता और मानवता का संदेश। देवेंद्र सिंह बिष्ट को उत्तराखंड क्रांति दल ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बिष्ट केंद्रीय महामंत्री नियुक्त। सैनिकों और वीरांगनाओं के हितों के लिए करेंगे काम। कावड़ यात्रियों से शिवमय हुई धर्मनगरी। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा हरिद्वार। हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर रवाना हुए लाखों शिव भक्त। कावड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर चुड़ियाला भगवानपुर में आयोजित कलश बंधन महारैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कलश को अपने सिर पर रखकर कार्यक्रम स्थल सीएमटी इंटर कॉलेज पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कलश मंगल, शुभारंभ और समृद्धि का प्रतीक है। यह अभियान संत रविदास जी के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महाअभियान है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संत रविदास जी ने सामाजिक विषमताओं के तौर पर प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने समाज को यह शिक्षा दी कि कोई व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों और मानव सेवा से महान बनता है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज से भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक सशक्त और समरसत राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। पिछले वर्ष हमने उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आमंत्रित किया था। तब भी कई घंटों की यात्रा करके वो हमारे बीच में पहुंचे थे और आज फिर से हम सबके बीच में पहुंचे हैं। पूज्य संत स्वामी निर्मल दास जी महाराज, मैं भगवानपुर क्षेत्र, हरिद्वार क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से आपका यहां पहुंचने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। ऊधम सिंह नगर में लगातार बढ़ रहे अपराध, सामूहिक दुष्कर्म और गोलीबारी की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्यालय परिसर में प्रवेश से रोकने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही। बाद में कांग्रेस नेताओं ने इस एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है। महिलाओं, छात्राओं और बच्चियों में भय का माहौल है तथा अभिभावक भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कांग्रेस ने पुलिस गश्त बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेज और बाजारों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने, सामूहिक दुष्कर्म व गोलीबारी के आरोपियों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करने तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम सब लोग, हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक गैंगरेप हुआ था। उससे पहले हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक गैंगरेप, 1 महीने के अंदर पहले एक फिर गैंगरेप हुआ। क्या हमारे अंकिता भंडारी वाला जो केस हुआ था, क्या उद्यम से हमारे उत्तराखंड के अंदर होता रहेगा? क्या बार बार होता रहेगा? क्या हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह जो दानव लोग हैं, क्या उनके शरीर को लौट के खाएंगे? क्या हम बाद में आएंगे? क्या सिर्फ घटनाओं को खोल देने से काम नहीं चलेगा? आप देखिए घटनाएं क्यों हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में यह सब महिलाएं और हमारे कांग्रेस जन सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि रुद्रपुर में जो महिलाओं के प्रति जिस तरीके की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से यहाँ इतने बड़े बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए हम आज पुलिस के पास गुहार लेकर आए थे। विकासखंड द्वाराहाट की ग्राम सभा सकुली बगवाली पोखर निवासी पूर्व सैनिक एवं ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह बिष्ट को उत्तराखंड क्रांति दल ने सैनिक प्रकोष्ठ का केंद्रीय महामंत्री नियुक्त किया है। उनके मनोनयन से पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। वर्ष 2002 में भारतीय सेना में भर्ती हुए देवेंद्र सिंह बिष्ट ने करीब 17 सालों तक देश सेवा की और वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त हुए।
सेवानिवृत्त के बाद भी वह पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहे। बताया जाता है कि उनके प्रयासों से कई पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की करीब 1 करोड़ रुपए की रुकी हुई पेंशन दिलाने में मदद मिली। वर्तमान में वह ग्राम प्रधान के रूप में भी जनसेवा और विकास कार्यों में सक्रिय हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिवारों के अधिकारों तथा समस्याओं को मजबूती से उठाने का संकल्प दोहराया। वहीं पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी सहित कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। जनता मिलन कार्यक्रम में किसानों की शिकायत के बाद चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए धामी सोन नदी से हो रहे भू कटाव का स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया। खेतों को लगातार हो रहे नुकसान का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने किसानों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और संबंधित विभागों को स्थायी समाधान के लिए तत्काल कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। खुनाड़ी, बिलौटा सोन और ग्राम पंचायत डिंगडई क्षेत्र में धामी सोन नदी के कटाव से किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि लगातार प्रभावित हो रही है। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सिंचाई विभाग, जिला आपदा प्रबंधन और खान विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रभावित किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की भूमि, कृषि भूमि की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और कटाव रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों को तकनीकी परीक्षण कर प्रभावी एवं स्थायी समाधान का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने तथा समयबद्ध सुरक्षा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत डिंगडई निवासी दुर्गानंदन खरकवाल ने जनता मिलन कार्यक्रम में वर्ष 2021 की आपदा के बाद लगातार हो रहे भू कटाव से खेतों को बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग उठाई थी। शिकायत मिलते ही जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। चंपावत जिले में लंबित राजस्व वादों, राजस्व वसूली और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपावत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्टाफ समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 3 से 5 साल पुराने लंबित राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। जहां संभव हो मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान कराने पर जोर दिया। बैठक में आबकारी विभाग को अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही करने, जबकि राजस्व विभाग को बड़े बकायेदारों से वसूली से तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लंबित मजिस्ट्रियल जांचों को जल्द पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के लंबित सत्यापन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने और सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और संतोषजनक समाधान पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी को मिड डे मील के लिए राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने, राशन कार्ड सत्यापन अभियान शीघ्र पूरा करने और निरस्त राशन कार्डों का विवरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए, ताकि पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाए जा सकें। रुद्रपुर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। एक और लखपति दीदी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर विधायक शिव अरोरा के जन्मदिन के अवसर पर शहर भर में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक शिव अरोरा ने महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वरोजगार और केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान लखपति दीदी बनने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उनके प्रयासों की सराहना की गई। वहीं जन्मदिन के अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थकों और सामाजिक संगठनों ने ढोल, नगाड़ों, फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ विधायक का स्वागत किया। इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ और जन आशीर्वाद कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला है, हमारी देश की माताएं, बहनें
उनके प्रति नारे बहुत लगते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सशक्त करने के काम जो केंद्र सरकार के द्वारा होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद से अनेक अनेक योजनाएं आई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आई, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्राथमिकता घर की महिला के नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मकान दिया जा रहा उसकी रजिस्ट्री की जाए। ऐसे ही प्रधानमंत्री जनधन खाते, जितनी भी योजनाएं हैं डीबीटी के माध्यम से बहनों के खाते में सीधा पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत जनपद से महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई है। टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी योजनाओं अब धरातल पर नए बदलाव की कहानी लिख रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पिंक ई रिक्शा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। जनपद चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में प्रेरणा स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से करीब 10 लाख रुपए की लागत से 5 पिंक ई रिक्शा खरीदे हैं। इन ई रिक्शाओं को समूह की 5 जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस पहल को सफल बनाने में ग्रोमाथान परियोजना की अहम भूमिका रही। परियोजना द्वारा 6 लाख रुपए का सहयोग, 3 लाख रुपए का बैंक ऋण तथा 1 लाख रुपए स्वयं सहायता समूह के योगदान से यह अब सपना साकार हुआ। आज ये पहल क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार और सम्मानजनक आय का मजबूत माध्यम बन चुकी है। इन्हीं लाभार्थियों में शामिल है सुनीता तिवारी, जिन्होंने पिंक ई रिक्शा मिलने के बाद अपने जीवन की नई शुरुआत की। आज वे पूरे आत्मविश्वास के साथ टनकपुर में ई रिक्शा चलाकर सुरक्षित परिवहन सेवा दे रही हैं और अपने परिवार को आर्थिक जिम्मेदारियों को मजबूती से निभा रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम सरिता तिवारी है। मैं प्रेरणा ग्रुप की एक सदस्य हूँ। ई परियोजना से मुझे ई पिंक रिक्शा मिला है। इसकी वजह से मेरे घर की स्थिति में बहुत सुधार आया है। मैं परियोजना का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सरस प्लाजा में महिलाओं का प्रेरणादायी स्वच्छता अभियान। अपर परियोजना निदेशक विमी जोशी के निर्देशन में सरस प्लाजा परिसर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जिला सभागार के समीप स्थित सरस प्लाजा परिसर एवं पार्क क्षेत्र की व्यापक साफ सफाई की गई। इस अभियान में सरस प्लाजा में कार्यरत महिलाओं के साथ ढकना, बड़ोला एवं डडाबिस्ट के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने न केवल अपने कार्यस्थल को स्वच्छ बनाया, बल्कि आसपास के लोगों को भी स्वच्छता अपनाने का संदेश देकर सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल आजीविका कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कार्यस्थल और आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का यह प्रयास स्वच्छ भारत समृद्ध भारत की भावना को मजबूत करने के साथ साथ समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है। सनातन आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल कांवड़ यात्रा 2026 का शुभारंभ हो चुका है। धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों शिव भक्त हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। कांवड़ मार्गों पर हर हर महादेव के जयघोष के बीच भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, बिजली, शौचालय और विश्राम स्थलों सहित व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों व कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। यातायात और भीड़ प्रबंधन पर भी विशेष फोकस रखा गया ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। सिरसा से आए हैं जी। ये बहुत बढ़िया दिन है जी सावन का। ये मतलब हमने सुबह उठाई थी कावड़, तो हम सिरसा लेके जाएंगे। सिरसा यहाँ से 400 साढ़े 400 किलोमीटर पड़ता है और भोले बाबे का नाम लेके चलते जाएंगे। हम 10 तारीख को शाम को पहुंचेंगे। ये हमारी भोले बाबे की कंधे वाली कावड़ है। हम भोले बाबे को इसमें कंधे पे उठा के लेके जाते हैं और हम भोले बाबे को उठा के लेके जाते हैं। भोला बाबा हमको लेके जाता है। देहरादून मसूरी मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास एक बड़ा हादसा, सड़क हादसा होते होते टल गया। मसूरी से देहरादून की ओर जा रही तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे एक ट्रक की टंकी से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ट्रक चालक अरशद के अनुसार उन्होंने कार को तेज रफ्तार से आते देख टोल
ट्रक रोकने की कोशिश की, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। चालक ने यह भी आरोप लगाया कि कार सवार नशे की हालत में थे और हादसे के बाद उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। फिलहाल क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से वर्कशॉप भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 की है ये लगभग, इधर से आ रहे थे ऊपर से, नीचे घुसे गाड़ी में, देखो टंकी के नीचे नाम वाली जा रही है। इसमें 5 थे, फिर मारपीट हमारी शादी कर दी इन्होंने। देखो रात सबने पी रखी थी जिन्होंने, फिलहाल भी उन्होंने शराब की उतरनी है उनकी। ये टंकी के मारी, वो टंकी में मरी वहाँ 4:30-4:28 के लगभग सार तेजी में थे बहुत। हम तो नीचे सार रही थी, हमारी तो लोड गाड़ी है, हम तो आराम सार थे बहुत। और फिर मारपीट भी हमारे साथ करी उन्होंने। गए थे चौकी पर, फैसला करने लगे कर लो। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।